कि आप किसी को ना नहीं कह पाते, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर हमारा अपने साथ ताल्लुक ठीक होगा तभी हम मुकम्मल बच्चों की तरबियत कर सकेंगे। कुछ गलत बात कह रहा है या मुझसे मिसबिहेव कर रहा है तो मुझे आता है उसे चुप कराना, मुझे बाउंड्री सेटिंग आती है, यानी कि अपने ही इमोशंस को वैलिडेट ना करना। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है रेज योर सेल्फ बिफोर यू रेज योर किड्स। पेरेंटिंग में जो हमारी स्ट्रगल्स होती है, जो हमें लगता है कि प्रॉब्लम बच्चों में है, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, हमारी बात नहीं सुन रहे और हम उनको ठीक करने में लगे रहते हैं। बट मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये हो रहा होता है कि मसला हमारे अंदर होता है, हमें रेगुलेट करना नहीं आता। बच्चा जो सिर्फ 2 साल का है, 3 साल का है, वो उसी तरह बिहेव करेगा क्योंकि उसका ब्रेन अभी डेवलपिंग स्टेजेस में है। उसे नहीं पता कि गुस्सा आ रहा है या रोना आ रहा है तो उसे कैसे रेगुलेट करना है, ये वो हमसे सीखेगा। बट हम एज अडल्ट हमें खुद नहीं पता चल रहा होता कि हम कैसे रेगुलेट करें। ज़रा सा बच्चा गुस्सा करता है और हमें गुस्सा आने लग जाता है। तो आज के डिस्कशन में ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आज के डिस्कशन में हम फोकस ये करेंगे कि आपको अपने बारे में इंसाइट मिले, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, अपने एरियाज जहां आपने काम करना है उसकी आपको इंसाइट मिले। जो हमारा मेन टॉपिक है इट्स कॉल्ड रीपेरेंटिंग। तो ये रीपेरेंटिंग है क्या? रीपेरेंटिंग बेसिकली मैं आपको आसान ज़बान में बताऊं तो ये है कि जो आपकी तरबियत में कमियां रह गई, जो आपके एरियाज खाली रह गए, चाहे वो आपकी इमोशनल वैलिडेशन वाली जगह थी या फिर आपका कनेक्शन उस तरह से नहीं बना जिस तरह से बनना चाहिए था अपने पेरेंट्स के साथ, और वो फिर जिस तरह आपकी लेटर ऑन लाइफ में वो जो रिफ्लेक्ट करता है कि आप किसी को ना नहीं कह पाते, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, आपको छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी महसूस होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़रा ज़रा सी बात पे आप पैनिक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं लिंक करते हैं हमारे बचपन से, और जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो हमने रीपेरेंटिंग में बेसिकली अपने ऊपर काम करना है, जो अंदर की टूट फूट है और जो एरियाज खाली रह गए हैं उन पर काम करना है ताकि हम आगे तोड़ फोड़ ना करें। अगर हमारा अपने साथ ताल्लुक ठीक होगा तभी हम मुकम्मल बच्चों की तरबियत कर सकेंगे। अंदर की टूट फूट ख़त्म होगी तभी हम बाहर तोड़ फोड़ को रोक सकेंगे। तो रीपेरेंटिंग का गोल ये है दैट वी वांट टू डेवलप अ न्यू रिलेशनशिप विद आवरसेल्फ। और ये हमने जाके अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करना कि ये एरियाज आपने खाली छोड़ दिए हैं और अब मेरे साथ ये सारे मसाइल हैं तो अब आप इनको ठीक करें। नहीं, ना आपने जाके अपने स्पाउस पे वो निकालना है कि मेरे साथ मेरी पर्सनैलिटी में ये सारे मसले हैं तो डील विद इट। नहीं, रीपेरेंटिंग में हमने सारा काम अपने साथ करना है, अपने ऊपर करना है, अपना ताल्लुक अपने साथ बेहतर बनाने के लिए। तो जो हम डिस्कस करेंगे फ्रेमवर्क या जो एरियाज जिनके बारे में मैं बात करूंगी, उनसे आपको ये पता चलेगा कि कहाँ कहाँ कमी है। अपने बारे में आइडेंटिफाई करने में आपको आसानी होगी। तो जब हम इन एरियाज के बारे में बात करेंगे तो आपने बहुत ही खुले दिल और खुले दिमाग के साथ इन्हें एक्सप्लोर करना है। ये नहीं सोचना कि आप अपने अंदर गलतियां ढूंढ रही हैं, अपने माँ बाप की तरबियत में गलतियां ढूंढ रहे हैं। नहीं, आप ये गलतियां नहीं ढूंढ रहे, आप ये प्रॉब्लम्स ढूंढ रहे हैं ताकि आप इन पर काम कर सकें, ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, एक बेहतर इंसान बना सकें। तो ये जो सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी है इसको हम स्टार्ट करते हैं और आई विल बी डिस्कसिंग दीज एरियाज जो आपने एक्सप्लोर करने हैं। सो नंबर 1 इज टेकिंग केयर ऑफ योर ओन नीड्स, जिसमें आ जाती है हमारी बेसिक नीड्स, यानी कि आपकी स्लीप, आपका एक्सरसाइज, आपकी न्यूट्रिशन, और फिर प्रोटेक्शन में आ जाता है सेटिंग बाउंड्रीज, यानी कि अगर कोई आके मुझे कुछ गलत बात कह रहा है या मुझसे मिसबिहेव कर रहा है तो मुझे आता है उसे चुप कराना, मुझे बाउंड्री सेटिंग आती है। ये प्रोटेक्शन में आ जाता है कि आप अपनी मेंटल स्पेस भी प्रोटेक्ट करें। फिर इसमें ये भी आ जाता है कनेक्शन। ज़रूरी नहीं आपके बहुत सारे दोस्त हों या बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स हो जिनसे आप खुलकर बात कर सकें, पर एटलीस्ट एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आप ओपन अप कर सकें, जिसके साथ आपका कनेक्शन ऐसा हो कि आप शेयर कर सकें, अपने दिल का बोझ हल्का कर सकें। तो वो कनेक्शन है आपका किसी के साथ। तो यहाँ आपने एक्सप्लोर करना है हाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर ओन नीड्स। सो नंबर 2 इज इमोशनल वैलिडेशन, यानी कि अगर आप अपसेट हो रहे हैं तो आप ये अपसेट होने के बाद ये सोचते हैं कि आई शुड नॉट फील दिस वे,
या मैं क्यों अपसेट हो रही हूँ, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। यानी कि अपने ही इमोशंस को वैलिडेट ना करना। इसकी मैं आपको मिसाल दूंगी कि जैसे मैंने किसी से कहा था कि ये काम इस वक्त हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ, तो मेरा गुस्सा आना जायज़ है, एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है। लेकिन जब मैंने गुस्सा किया, उसके बाद मैंने अपने आप को, वो कहते हैं ना, यू बीटिंग योर सेल्फ अप, कि मैंने क्यों गुस्सा किया या मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, जबकि सामने वाले की गलती है। तो आपका गुस्सा आना इज़ नॉर्मल। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, लाइक यू कैन प्रैक्टिस इट दिस वे, कि आप अपने दोस्त को अपनी जगह रख कर देखें कि अगर आपका दोस्त आपके पास आके कहे कि ये हुआ था और मैंने गुस्सा किया, तो क्या मैंने गलत किया, तो आप उससे क्या कहेंगे? आप उससे कहेंगे नहीं यार, आपने बिल्कुल ठीक किया और आपका गुस्सा आना बिल्कुल बनता था, सामने वाले की गलती थी। तो ये आप टेस्ट अपने लिए रन कर सकते हैं जब भी आपको गुस्सा आए। तो वैलिडेशन सीखने के लिए, क्योंकि अगर आपको वैलिडेशन नहीं आती, अपने ही इमोशंस को वैलिडेट करना नहीं आता, तो ये आप ज़रा सी एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आप किसी और को रख कर सोचें कि अगर उसके साथ ही होता, या मेरी दोस्त के साथ या बहन के साथ ही होता, तो मैं उसको क्या एडवाइस देती। सो दिस विल हेल्प यू। अनदर थिंग इज़ कि गुस्सा आना इज़ वन थिंग एंड उसको बिहेवियर में लाना इज़ अनदर थिंग। कि गुस्सा आ रहा है और गुस्सा महसूस कर रहे हैं, यहाँ तक बात ठीक है, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं कि मुझे जायज़ बात पे गुस्सा है, लेकिन उसको बिहेवियर में ट्रांसलेट आप किस तरह से करते हैं, वो एक अलग बात है। यानी कि आप रिएक्ट करें कि तुमने कहा था इस वक्त ये काम हो जाएगा, ये क्यों नहीं हुआ, लेकिन एक तरीके से ना, एक उसमें रह कर करें। जो हमारा अगला एरिया आ जाता है, रेगुलेट जिसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि जो आप फील कर रहे हैं उसको आप झुठला देते हैं कि नहीं, ऐसा मुझे फील ही नहीं करना चाहिए। तो ये बात हो रही है वैलिडेशन की, कि अपने इमोशंस के साथ अपना ताल्लुक ठीक करें कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो सही बात पर आ रहा है, अगर मैं अपसेट हूँ तो सही बात, अगर मुझे रोना आ रहा है तो ठीक है, इट इज़ ओके टू फील व्हाट यू आर फीलिंग। ये यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। नंबर 3 इज़ इमोशनल रेगुलेशन। जब आपको अपने इमोशंस के साथ ताल्लुक बनेगा, वैलिडेट करना सीखेंगे, तो फिर अगला स्टेप आ जाता है रेगुलेशन, कि गुस्से में रेगुलेट किस तरह करना है। बहुत सारे पेरेंट्स का ये मसला है कि उन्हें रेगुलेट करना नहीं आता। बच्चा कुछ कर रहा है, उनको गुस्सा आ रहा है, बच्चा भी शोर कर रहा है, रो रहा है, वो भी चीखना शुरू हो जाते हैं, रिएक्ट करना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपने रेगुलेट करना सीखना है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको, आपके इमोशंस कितने सप्रेस हुए, या जो भी सूरत हाल थी, आपका ट्रॉमा कितना डीप है। बहुत से लोगों को इसमें ज़रूरत है हेल्प की, प्रोफेशनल हेल्प की, जिसको हम कहते हैं बिहेवियरल थेरेपी। यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप अपनी एंगर मैनेजमेंट के लिए थेरेपी ले सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं, इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं आता, या मैं रेगुलेट कर सकती हूँ, या मतलब अगर मैं प्रैक्टिस करूँ तो उसमें आप कर सकते हैं कि आप ब्रीदिंग स्टार्ट कर दें, ताकि जो आपका ब्रेन ऑफ हो जाता है गुस्से में, वो क्विकली ऑन हो जाए। आई हैव डन अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो, कि जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि गुस्से में आपने कैसे रेगुलेट करना है। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ गुस्सा। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत शदीद आता है, बार बार आता है, तो आई रिकमेंड कि फिर आप प्रोफेशनल इसके लिए हेल्प लें और थेरेपी करें। सो नंबर 4 इज़ सेल्फ टॉक। यानी कि जो बातें आप अपने आप से करते हैं वो किस तरह की हैं, वो पॉजिटिव है, वो इनकरेजिंग है, वो सपोर्टिव है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कोशिश करूँगी, मैं मेहनत करूँगी, मुझसे हो जाएगा, या फिर वो बहुत ही नेगेटिव हैं, ख़राब बातें हैं, बहुत हार्श हैं, आप अपने आप को जज करते हैं, मतलब आप इतनी ख़राब तरीके से अपने आप से बात करते हैं, उस तरीके से आप किसी और से बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। वो आपकी सेल्फ टॉक इतनी नेगेटिव और इतनी बुरी और इतनी हार्श है। इसकी वजह ये होती है, इसको हम ज़रा डिटेल में करेंगे। इसकी वजह ये होती है, बेसिकली मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। अगर आपकी जो प्राइमरी केयर गिविंग होती है, जो आपके पेरेंट्स कर रहे होते हैं, उनमें से दोनों या कोई एक आपको अपनी हर चीज़ के लिए जब वो ब्लेम करते हैं कि ये आपकी वजह से हुआ है, या आपने ऐसे किया था इसलिए ऐसा हो गया है, तो ये जो ब्लेमिंग और ये जो शेमिंग और ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये फिर बच्चों के अंदर की आवाज़ बन जाती है। बिकॉज़ वो बच्चे की नीड होती है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड रहे, क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए उन पर डिपेंडेंट हैं। बच्चे की तमाम नीड्स पेरेंट्स के थ्रू पूरी होती हैं, रहना, खाना, एवरीथिंग। तो वो अपने ब्रेन में कह लें कि एक कहानी बना लेते हैं कि जो मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं वो ठीक है। क्योंकि अगर वो अपने आप को ये बताएंगे कि जो पेरेंट्स कह रहे हैं वो गलत है, तो फिर ताल्लुक तो नहीं बनेगा, कनेक्शन नहीं बनेगा। तो वो पेरेंट्स से कनेक्ट करना उनकी ज़रूरत होती है सर्वाइवल के लिए। तो वो अपने आप को ये बताते हैं कि वाकई वो ठीक कह रहे हैं, मैं हूँ ही ऐसा, मतलब जो हम देसी ज़बान में कह रहे होते हैं, निकम्मा, नालायक या जो कुछ,
तो वो बिलीव कर लेते हैं आप, और इसलिए ऐसा बार बार होता रहता है। तो आपकी जो सेल्फ टॉक है ना वो नेगेटिव हो जाती है कि मुझसे होगा ही नहीं या मैं कर ही नहीं सकता। तो ये लिंक होता है आपके बचपन से, और अब हमने इसको ठीक करना है। जो हम ये एरियाज एक्सप्लोर इसलिए करें ताकि हम इन पर काम कर सकें। तो अगर आपकी सेल्फ टॉक नेगेटिव है तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको पॉजिटिव करें, अपनी इनर वॉइस को खूबसूरत बनाएं। वो आप किस तरह कर सकते हैं? टेल योर सेल्फ कि अब मैं एक एडल्ट हूँ और अब मैं अपने माँ बाप पर डिपेंडेंट नहीं हूँ सर्वाइवल के लिए। अब मैं अपने अपने आप से अच्छी तरह से बात कर सकता हूँ। अब मुझे ये बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है जो कुछ उन्होंने मुझे बिलीव करवाया। अब मैं अपने आप से अच्छी तरह से बात कर सकता हूँ, पॉजिटिव तरह से बात कर सकता हूँ, अपने ऊपर यकीन कर सकता हूँ। और एंड आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दैट, आई एम केपेबल ऑफ बिल्डिंग माई इनर वॉइस। तो इस पर भी आप काम कर सकते हैं। ये सारे एरियाज एक्सप्लोर करने का मकसद ही यही है कि जहाँ भी कमी है, जो एरिया आपका खाली है, वहाँ आप आइडेंटिफाई करें और फिर उस पर काम कर सकें। सो नंबर 5 इज रीजनेबल सेल्फ डिसिप्लिन। इट इज़ कनेक्टेड टू जॉय बिकॉज इट कवर्स द सेल्फ केयर एरिया। यानी कि आप कितना काम अपने ऊपर लेते हैं, सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं या बाकी सबकी जिम्मेदारियां भी आपने अपने कंधों पर ली हुई हैं। आप एग्जॉस्टेड हैं, आप परेशान हैं, आप थके हुए हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन में आपने ये करना है कि जितना काम आपकी जिम्मेदारी है, जितना आप कर सकते हैं, जितना ज़रूरी है वो आप करें। उसमें फिर आपका रेस्ट आ जाता है कि आप एडिक्वेट अपना रेस्ट ले रहे हैं। इसमें आपकी न्यूट्रिशन आ जाती है कि आप अपने खाने पीने का ख्याल रखें। इसमें आपकी वही बेसिक नीड्स भी कवर होती हैं। और फिर साथ ये है कि अगर आपने कोई चीज़ स्टार्ट करनी है तो आर यू एबल टू मोटिवेट योर सेल्फ, या आप फेलियर से डरते रहें। तो ये रीजनेबल सेल्फ डिसिप्लिन का जो एरिया है ये भी एक्सप्लोर करना ज़रूरी है कि आपकी रिलेशनशिप अपने साथ किस तरह की है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। सबको जो सुनने वाले हैं उनको अपने बारे में, अपने आप से, अपने ताल्लुक़ के बारे में इंसाइट मिली होगी। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।